बिना किसी झंझट मेहनत के, बिना बिजली बिना इस्त्री के ढेरों ढेर कपड़े मिनटों में प्रेस करेंगे, वो भी एक चाय वाली छन्नी की मदद से। हमें ना बिजली की जरूरत पड़ेगी ना आयरन की, फिर भी हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार लाइट का प्रॉब्लम होता है या इस्त्री खराब हो जाती है और किसी इमरजेंसी में कपड़ों को प्रेस भी करना होता है। तो इसके लिए काफी सारे हैक शेयर करूंगी जो आपकी मुश्किल को आसान कर देंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लाइफ हैक्स और टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ को निहायत आसान बना देंगे। बहुत सारे पैसों की बचत होगी और साथ ही साथ आपके वक्त की भी बचत होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए सबसे पहली टिप स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको करेले काटने का बहुत ही फास्ट तरीका बताऊंगी। जब आप ये तरीका देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको करेले काटने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अक्सर लोग करेलों को इस तरह से दो हिस्सों में कट करते हैं और फिर उसके बीजों को छुरी से निकालते हैं, जिनसे अक्सर छुरी लग जाती है, या नाखूनों से बीजों को निकालना पड़ता है, जिससे नाखूनों में दर्द होता है। तो इसकी वजह से करेले काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब से आप करेले को ऐसे काटेंगे ना तो ढेरों ढेर करेले बहुत ही आसानी से काट लेंगे। करना क्या है कि एंड और स्टार्ट से आपने इसको कट करना है, फिर मिडल से दो हिस्सों में कट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चम्मच लेंगे और इसकी बैक साइड से करेले के बीजों को इस तरह से आपने निकालना है। इस तरह से चम्मच की बैक साइड को बीजों में घुमाएंगे ना तो एक ही बार तमाम बीज जो है बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। सिर्फ एक चम्मच की मदद से घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और फिर करेलों को आप काट सकते हैं। आपके नाखून भी नहीं खराब होंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टिप, कभी कभी हमारे कपड़ों पर सालन के दाग लग जाते हैं। सालन में घी या ऑयल होता है, हल्दी होता है और उसके दाग उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जिस तरह से मैंने तेल लगाया इस तरह से दाग अगर लग जाए तो आपने क्या करना है, फौरन से कोई भी टेल्कम पाउडर ले ले, चाहे तो फौरन से उसके ऊपर इस्त्री फेर दे, आपका दाग पक्का नहीं होगा। पाउडर ना हो तो कॉर्नफ्लोर भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से चम्मच या छुरी से पाउडर को ऊपर से इकट्ठा कर लेंगे और उतार लेंगे। और अगर ज्यादा तेल का दाग हो तो फिर दोबारा से थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डालकर थोड़ी देर के लिए इस तरह से रखने के बाद छुरी से आपने उतार लेना। फिर इसको सर्फ या साबुन से धो ले, फिर आप इसको ड्राई करेंगे। मैं आपको ड्राई करके दिखा रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त दाग साफ हो चुका है। नेक्स्ट टिप बहुत ही जबरदस्त मनी सेविंग है। इस तरह से ऐनक की डब्बियां घर में खाली पड़ी होती हैं, क्योंकि ऐनकों को तो हम यूज कर लेते हैं मगर इनकी डब्बियां ऐसे ही दराजों में बेकार पड़ी रहती हैं या फिर बच्चे तोड़ देते हैं। गौर से देखिएगा, इनका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर आप लोग ऐनक रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं उन डब्बियों में रखते तो फिर आप इसमें बहुत कुछ रख सकते हैं। आप इसमें क्या है, नल की, फिरकी, चाक वगैरह जो इधर उधर सिलाई वाले चीजें जो होती हैं इधर उधर पड़ी रहती हैं, इसमें डालकर आप समेट सकते हैं। या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं या सफर में दवाई वगैरह रखते हैं, अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो लेकिन कुछ भी ना हो तो पैनाडोल या डिस्प्रिन तो सफर में रखते ही हैं। इस तरह से गोलियों को डालकर आप इसमें रख सकते हैं। इस डब्बी में डालकर आप बैग में रख सकते हैं। मेडिसिन नहीं रखना चाहते तो आप लोग इसमें छोटी छोटी अपनी मेकअप की चीजें रखकर बैग में रख सकते हैं। मैं ऐसी चीजें ही आपको बता रही हूँ जो रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आती हैं। नेल कटर हो गई, तस्बीह वगैरह पर्स में डायरेक्ट हम रख लेते हैं तो जो बहुत ही मुश्किल से बैग में से मिलती हैं, आप ये रख सकते हैं। और कुछ लोग मेकअप का सामान नहीं रखना पसंद करते तो कॉलेज गोइंग बच्चियां इसमें पेन, मार्कर वगैरह या ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। इस तरह से हैंड फ्री आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो दूसरी चीजों के साथ जो हैंड फ्री है ना बहुत ही उलझ जाती है और फिर टूट जाती है, जाया हो जाती है। इससे हमारे पैसे भी जाया हो जाते हैं। इस तरह से आप डब्बी में रखकर बैग में रख सकते हैं। सिर्फ बैग में ही नहीं, घर में दराजों में भी चीजों को इन डब्बी में बहुत ही सेफली आप रख सकते हैं। इस तरह से बैग में भी सारी चीजों को रखकर ऑफिस में या सफर में या किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो इस तरह से आप बैग में सारी चीजों को डाल सकते हैं। इस तरह से ये जगह भी कम लेंगे और चीजें भी आपको आसानी से मिलेंगी। बहुत ही अमेजिंग टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो लाइक जरूर कर दें। अगली टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर रोटियां इस तरह से बच जाती हैं या कुछ लोग रोटियां इकट्ठी बनाकर रख लेते हैं तो इस तरह से हार्ड पार्ट में सबसे नीचे वाली रोटी बहुत ही गीली गीली हो जाती है और रोटियां भी ठंडी हो जाती हैं। तो जब आप इस तरह से रोटियां बनाकर रखें तो सबसे नीचे आप जो है कोई प्लेट रख ले या कोई कटोरी रख ले, फिर रुमाल में रोटी रखे, बिल्कुल नमी नहीं आएगी रोटी में। और अगर ज्यादा टाइम के लिए रोटियां यानी पूरे दिन के लिए आप रोटियां रखना चाहते हैं तो फिर इस तरह से रुमाल में रोटी डालकर ऊपर से आपने पॉलीथीन बैग में डालकर रखे। इस तरह से रोटियां ना ठंडी होंगी ना गीली होंगी। अक्सर इस्तेमाल के बाद हम इसे यूं ही फेंक देते हैं या हल्का फुल्का सा तार को लीड पर फोल्ड कर लेते हैं, जो कि देखने में बहुत ही बुरा लगता है और तार भी बार बार ऊपर से खुलती रहती है, जो कि जगह भी ज्यादा घेर लेता है। तो इससे बहुत ज्यादा उलझन भी होती है। आज की इस टिप को देखने के बाद इसे यूं ही आप नहीं छोड़ेंगे। जब भी आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, आपने एक्सटेंशन बोर्ड को इस्तेमाल करें तो आपने इसकी वायर को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद इसके स्विच को इसके बटन के अंदर ही डाल देना है।
इस तरीके से आपकी लीड की तारें बार बार खुलेंगी भी नहीं, इस तरह से ये खूबसूरत ऑर्गेनाइज भी लगेगा। आपने इस ट्रिक को लाजमी अप्लाई करना और बताइएगा कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज्यादा मनी सेविंग है। इस तरह के टूटे हुए कप अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, तो इन्हें फेंकने की बजाय इसका ऐसा इस्तेमाल आपसे शेयर करूंगी। इस तरह की छुरियों को जिनको हम डेली यूज करते हैं, मुसलसल इस्तेमाल से इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, तो किचन में काम करते करते ही अर्जेंट इसको तेज करने के लिए इस तरह के टूटे हुए कप के ऊपर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से आपने रगड़ लेना है। आप देखेंगे कि ये कप इतना कमाल का काम करता है कि आपकी ढेरों ढेर छुरियां मिनटों में तेज हो जाएंगी। आज के बाद इनको आपको बाजार से तेज करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये टाइम सेविंग भी है और मनी सेविंग भी होंगी। हाईली रिकमेंडेड है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी मनी सेविंग है। इस तरह के मेडिसिन के खाली रैपर जिन्हें हम खाली होने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो इस टिप को देखने के बाद आप इसे नहीं फेंकेंगे। हमारी कैंची कपड़े काटते काटते इनकी शार्पनेस कम हो जाती है, तो इनको फटाफट से तेज करने के लिए खाली रैपर जो है इनको कैंची की मदद से छोटा छोटा काटते जाएंगे, तो इस तरह से आपकी कैंची आप देखेंगे मिनटों में तेज हो जाएगी। आपको बाजार जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चले जी फटाफट से इस तरह की टूथपेस्ट के बारे में टिप देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है। अक्सर इस तरह टूथपेस्ट एंड में थोड़ा सा रह जाता है और जब आप इसको किसी तरीके से निकालते हैं तो ये बिल्कुल नहीं निकलता, और अगर निकल भी जाए तो बहुत कम मिकदार में निकलती है और हम समझते हैं कि ये खत्म हो चुकी है और हम इसे फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने से पहले ये टिप आपने जरूर ट्राई करनी है। एक पुराना कंघा लेना है और कंघी को टूथपेस्ट के ऊपर इस तरह से दबाकर चलाना है। टूथपेस्ट इसमें से आसानी से एंड से होता हुआ स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखिए काफी सारा टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर आपके सामने लगा है। इस तरह से ये टूथपेस्ट आपका 2 से 3 दफा और लग जाएगा। नेक्स्ट आपको आज मैं ग्लासेस साफ करने की बेहतरीन सी टिप आपको बताने लगी है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। जब भी आप एनके इस तरह से आपकी एनके गंदी हो जाए तो सिंपली आपने थोड़ा सा सिरका लेना है और उसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर के ऊपर लगाकर अपने ग्लासेस को इस तरह से साफ कर लेना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्लासेस अच्छे से साफ भी हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, ये इतने प्यारे शाइनिंग करेंगे, इतने जबरदस्त साफ होंगे कि आपको किसी और क्लीनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने इस टिप को जरूर ट्राई करना है और बहुत हेल्पफुल है और मुझे जरूर अपना फीडबैक भी देना। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो कि इस तरह की बेस फाउंडेशन को लेकर है। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, कुछ बच्चियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेस वगैरह लगाकर जाती हैं तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, बेस उतर जाती है, या किसी पार्टी वगैरह में जाएं तब भी बहुत ज्यादा उलझन होती है। चाहे तो सिर्फ सन ब्लॉक भी लगाएं गर्मी में तो भी बहुत ज्यादा पसीना आता है। आज ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी। आपने कोई भी फाउंडेशन, बीबी क्रीम या सन ब्लॉक लगाते हैं, कुछ भी चीज आप लगाते हैं, तो इस तरह से थोड़ी सी फाउंडेशन या सन ब्लॉक भी ले लें अगर जो यूज करते हैं, तो दोनों चीजों को मिला लें और एक आइस क्यूब्स ले लें, थोड़ी सी बर्फ को इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे आप फिर जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी टिप। इसको अप्लाई करने से पहले फालतू पानी को इसमें से निकाल दे और इस तरह से उंगली से या स्पंज से चेहरे पर लगाएं। शाम तक आपकी बेस जरा भी नहीं उतरेगी और इसकी वजह से आपका फेस भी ठंडा रहेगा और बेस भी अच्छे से बनेगी। कुछ और लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे आपका मेकअप भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा। 10 दफा भी साबुन के बगैर धोएंगी ना, बेस नहीं उतरेगी। गर्मियों में पसीना भी नहीं आएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप हमारी मनी सेविंग है। हजारों अगर आपके बिल आते हैं तो उससे जान छुड़वाएंगे, वो भी कैसे? तो फ्रेंड्स, बगैर बिजली के इस्त्री करने की पहली ट्रिक आपसे शेयर करती हूँ। बिना प्रेस के हम इस्त्री कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने शर्ट ली है, आपके पास चाहे शर्ट हो या कोई कमीज या कोई सूट हो, और अगर लॉन या कॉटन का सूट है तो उसके लिए आपने लेना है फ्रिज का ठंडा पानी। और याद रखिए पानी बिल्कुल चिल ठंडा हो। इस पानी को हाथों से थोड़ा थोड़ा कपड़े पर स्प्रिंकल कर देना है, बिल्कुल गीला नहीं करना। जहां जहां पर आपको सलवटें लगती है वहां वहां पर पानी को छिड़क देना है। फिर हाथों से कपड़े को प्रेस करते जाएंगे जिस तरह से मैं आपके सामने कर रही हूँ। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इसको जरूर ट्राई करके देखना। पर्सनली मुझे ये बहुत ही पसंद आई है। फिर कोई आपने हैंगर लेना है और इस तरह से कपड़े को हैंग कर लेंगे। इसके बाद कपड़े को हैंगर समेत धूप पर लटका देंगे। गर्मियां है तो 5 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे धूप लगेगी जितनी भी सलवटें हैं वो अच्छे से खत्म हो जाएंगी और आपको ऐसे लगेगा जैसे कपड़े को आपने अभी अभी प्रेस किया। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। तो चलें नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आपको बताती हूँ, लेकिन छन्नी वाली ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है, तो उसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपने सबसे पहले कपड़े को लेना है और पहले की तरह आपने कपड़े को फैला लेना है और इसको आपने अच्छे से शावर कर लेना है, या फिर मेरी तरह पानी को छिड़क लेना है। और ये नॉर्मल पानी है, कोई ठंडा पानी हम यूज नहीं कर रहे। बाजू, फ्रंट, बैक साइड को अच्छे से आपने गीला कर लेना है और अच्छे से झटक कर तय करके आपने शॉपर लेना है और शॉपर में डालकर अच्छे से गिरा लगा के बंद कर लेंगे और 5 मिनट के लिए गिरा लगाकर इसको साइड पर रखेंगे। तो चले इतने तक एक क्या करेंगे, एक साफ सुथरा सॉस पैन या फ्राई पैन ले लेंगे। सॉस पैन आपने नॉन स्टिक का नहीं लेना, सिल्वर या स्टील का पैन या फ्राई पैन ले लें। आपने इसको डायरेक्ट फिर क्या करना है, चूल्हे पर नहीं रखना। इस तरह से आपने सेकना है जिस तरह से
मैं आपके सामने सेक रही हूँ। चूल्हे पर रखेंगे तो कॉलक से लग जाएगी। गरम गरम पैन को अब चले कपड़ों पर फेरेंगे। उसके लिए पहले जो हमने शॉपर में कपड़े डाल कर रखे थे इनको खोलेंगे और इनको अच्छे से फैला कर रख देंगे। काफी हद तक सॉफ्ट हो जाते हैं कपड़े इस तरह से। अब आपने आराम से इसके ऊपर कपड़े पर जो है गरम गरम पैन को फेरते जाएंगे। आप देखेंगे बहुत ही इजी से कपड़े इस्त्री होते जाएंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि कपड़े को आपने लाजमी गीला करना है ताकि जितनी भी सलवटें होंगी वो अच्छे से खत्म हो जाए। फाइनल देखिए रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी कपड़े प्रेस हो रहे हैं। अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो तो आप इसको किचन काउंटर पर ही रखकर जो है साथ साथ पैन को गर्म करें और साथ साथ इसको आयरन करते जाएं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये प्रेस हो जाएगी। तो चलें फ्रेंड्स, तीसरी ट्रिक आपसे शेयर करती हूँ जो बिना बिजली के कपड़ों को आप आराम से प्रेस कर सकते हैं। इस ट्रिक में आपने लेना है एक कुकर, और कुकर तो सभी के घरों में होता है, और इसमें लेंगे थोड़ा सा पानी ध्यान रखिए ज्यादा नहीं आपने लेना, बहुत थोड़ा सा लेंगे और इसको कवर कर देंगे। कुकर में सीटी आपने बिल्कुल नहीं लगानी, बस थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा, इसको इतना गर्म कर लेंगे। जैसे कि अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। अब जो भी कपड़ा आपने प्रेस करना है पहले थोड़ा सा शावर लाजमी कर लें। शावर करने से लॉन या कॉटन में सलवटें खत्म हो जाती है। फिर जो भी कपड़ा आपने प्रेस करना है, लाइट वगैरह का प्रॉब्लम है या इस्त्री खराब हो चुकी है, तो इस टाइम फटाफट कुकर की मदद से एक ही बार पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो एक ही दफा 3 से 4 कपड़े आप इस तरीके से आराम से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि कुकर जो है वो काफी देर तक गर्म रहता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका। आप देखेंगे फौरन से आपके सारे कपड़े प्रेस होते जाएंगे। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। आजकल गर्मियों में बिल बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्यों ना इन तरीकों को अपनाकर बिजली की बचत की जाए। तो बहुत ही कमाल की ये ट्रिक है। तो चले चौथी ट्रिक देख लेते हैं, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपके घर में बिजली का कोई मसला है या फिर आपकी इस्त्री खराब होगी और आप परेशान है कि कपड़े कैसे इस्त्री करें, तो ये ट्रिक भी लाजमी यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने क्या करना है, नॉर्मल पानी लेंगे एक कप में या बाल्टी में। अब कोई भी कपड़ा हो, शर्ट हो या सूट हो, जिसे आपने पहनना है, तो इन कपड़ों को आपने इस तरह से पानी में डाल देना है। या फिर आपने जिस कपड़े को पहनकर बाहर जाना है तो आप क्या करेंगे, उस कपड़े को इसमें डालें और धोएं। तो लास्ट वाले पानी में, जिस पानी में आपने कपड़े धोकर निचोड़ कर निकालने हैं, तो उस लास्ट वाले पानी में आपको ये काम करना है। आपने क्या करना है, जिस पानी में आपने कपड़े डाले हैं उसमें 1 कटोरी भरकर बर्फ डाल देनी है, क्योंकि बर्फ इतना अच्छा काम करता है। जितनी भी सलवटें हैं कपड़े में या जो कपड़े सूखने के बाद सलवटें आ जाती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी। आपको इस तरीके से इस्त्री करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फिर जब आपने कपड़ों को निचोड़ना है तो एक बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल मोड़ कर नहीं निचोड़ना। जैसे मैं आपके सामने निचोड़ कर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने आराम से इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना है। मैंने खुद इसको ट्राई किया, सच में इसका इफेक्टिव रिजल्ट है। इसके बाद कपड़ों को सुखाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। कपड़े धूप पर डालेंगे और कपड़े को डायरेक्ट जो है डालने से पहले थोड़ा सा झटक लेंगे। मतलब आपने तार पर कपड़े को डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डाल देना, इसको 3 से 4 बार अच्छे से झटक लेना है और इस तरह से आपके कपड़े वैसे ही स्ट्रेट हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद इस्त्री करने की बिल्कुल इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, लास्ट ट्रिक आपको बताती हूँ, ये भी बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। कई बार हम बाहर जाते हैं, धुले हुए इस्त्री किए हुए कपड़ों को एक ही बार थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, तो हम इसको धोना भी नहीं चाहते, लेकिन इसमें थोड़ी सी सलवटें पड़ जाती हैं, थोड़ा गंदा हो जाता है, तो फिर हमें धोना ही पड़ता है। तो इस ट्रिक में आपको बिल्कुल धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने भी अगर थोड़ी देर के लिए सूट को पहना है, थोड़ी स्मेल आ गई है, तो एक काम कर सकते हैं, एक छन्नी में थोड़ा सा मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा लेंगे, और बेकिंग सोडा तो सभी के घरों में मौजूद होता है। अपने सूट को अच्छे से हाथों से स्ट्रेट करके मीठा सोडा इसके ऊपर छिड़क देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद जितना भी मीठा सोडा आपने छिड़का था उसको अपने हाथों से झाड़ लेना है। जितनी भी धूल मट्टी गंदगी होगी वो बेकिंग सोडा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। बगलों में भी अगर पसीने की स्मेल है तो वो भी अच्छे से खत्म हो जाएगी, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। इसके बाद आप चाहें तो कपड़े को झटक कर धूप में 10 से 15 मिनट लटका दे, बहुत अच्छे से स्मेल भी खत्म हो जाएगी और अच्छे से ऐसे लगेगा कि जैसे प्रेस हो गया है। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी ट्रिक्स से आपके काम भी आसान हो जाएंगी, पैसों की भी बचत होगी और बिजली भी बचेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी ट्रिक अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करके जाएं, फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरह यूजफुल ट्रिक के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी इसी तरह अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।